हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा।
देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया।
मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और
करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों,
तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है,
देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था, तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो बच्चों, करवा चौथ के पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, देवी करवा के पति एक नदी में स्नान कर रहे थे और जब वो नहाकर बाहर आने लगे तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। देवी करवा के पति पूरी तरह घबरा गए और जोर जोर से करवा जी को पुकारने लगे। जब करवा जी वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मारने वाला है, तो वो मगरमच्छ को भगाने का रास्ता ढूंढने लगी। उनके पास एक कच्चा धागा था,
तो उन्होंने उसी कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ उस प्रेम के कच्चे धागे में इतना मजबूती से बंधा कि करवा माता के पति को नदी तक ना खींच पाया, परंतु उसने उनके पति का पैर भी नहीं छोड़ा। तभी करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की, पर यमराज ने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगरमच्छ की अभी इतनी आयु नहीं थी और करवा देवी के पति अपनी उम्र भोग चुके थे। करवा देवी यह सुन और घबरा गईं और उन्होंने गुस्से से यमराज से कह दिया कि अगर वो उनके पति को जीवन दान नहीं देंगे तो वो यमराज जी को श्राप दे देगी। एक सती का श्राप बेहद दुखदाई सिद्ध होता है। इस बात से यमराज जी बेहद डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, तब से यह त्योहार करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा और उस दिन से सभी पत्नियां एक दिन का व्रत रख अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं।